साथियों नमस्कार। मैं लोधी एक्टिविस्ट श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों वर्तमान में इस समय 22 जनवरी को अयोध्या धाम श्री राम जन्मभूमि श्री राम जन्म मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन में देश विदेश जहाँ जहाँ तक हिंदू लोग निवास करते हैं हर्षोल्लास है और असंख्य लोग भगवान राम के दर्शन करने के लिए आंखें बिछाए बैठे हैं कि कब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो और हम उस दृश्य का अनुभव करें, उस दृश्य का दीदार करें, उस दृश्य को देखें। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि जिसने भी कोई परिश्रम किया है, मंजिल जिसने बनाई है, उसको कोई नहीं पूछता है। अब हमारे जो कुछ बंधु हैं, कुछ लोग वो कह रहे हैं कि राम का मंदिर बनाने में कल्याण सिंह जी का बड़ा योगदान रहा, उमा भारती जी का बड़ा योगदान रहा, अडवाणी जी का बड़ा योगदान रहा, वाजपेयी जी का बड़ा योगदान रहा, विनय कटियार का बहुत योगदान रहा, असंख्य लोगों ने अपनी बलिदानियां दी। क्या हम उनको याद रखेंगे? अरे भैया, आपने कभी मिस्त्री का नाम सुना है कभी कि फला महल बनाओ और मिस्त्री को किसी ने याद? मैं कह रहा था आपसे कि कभी एरेक्टर यानी कि जो बनाने वाला व्यक्ति होता है उसको कभी भी इतिहास याद नहीं करता है और कभी उसको वर्तमान में उपलब्धि नहीं मिलती है कि आपने इस मंजिल को बना के तैयार किया है। तो ये जितने स्तंभ थे ये स्तंभ बनाने वाले थे और इन लोगों ने अपना जो कार्य था उस कार्य को सुचारू रूप से किया, बनाया। अब उस कार्य का जो लाभ है वो हमेशा लेता है उद्घाटन करने वाला व्यक्ति। तो उद्घाटन हमारे श्री 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 नरेंद्र मोदी जी करेंगे और उसका श्रेय लेंगे। भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन का श्रेय लेंगे, हैं? चंपत राय जैसा व्यक्ति लेगा। तो देखो, ये आप लोग जो सोच रहे, करोड़ों हिंदू लाखों हिंदू को मन में विचार आ रहा, भैया जिस कल्याण सिंह ने कहा था कि मैं एक बार सत्ता क्या मैं 1000 बार सत्ता कुर्बान कर दूं ऐसे प्रभु श्री राम के लिए, तो उस व्यक्ति को तो वो लोग याद करते हैं जो उनके जैसे गुणों के लोग होते हैं या उनकी जैसी विचारधारा के लोग होते हैं। अब चंपत राय जैसा व्यक्ति क्या याद रखेगा? आप बताइए, उनका नाम ही चंपत है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? और श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो चारों शंकराचार्यों ने भी ये कहा कि इतनी जल्दबाजी क्या है। तो ये तो हमारी समझ से परे कि भाई मंदिर बना नहीं। तो जो राम मंदिर है ये कल्याण सिंह के सीने पे बना हुआ है। कल्याण सिंह ने इसके लिए कुर्बानी दी है। कल्याण सिंह ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा के लिए एक धर्म विशेष के लिए दुश्मन के रूप में प्रचारित कर दिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर कोई नाम नहीं होगा राम मंदिर में तो राम भी इन जैसे लोगों को माफ नहीं करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग चिंता मुक्त रहिए। राम जब तक राम मंदिर रहेगा, कोई नाम ले, वहां पे कोई नामकरण किया जाए या ना किया जाए, तो जब तक राम मंदिर रहेगा तब तक। अरे कलयुग के हनुमान है कल्याण सिंह, ये हनुमान जी है। उस रामायण में वो हनुमान थे और कलयुग के इस राम मंदिर में ये हनुमान है कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह के बगैर राम मंदिर की कल्पना और परिकल्पना दोनों व्यर्थ और बेबुनियाद है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को श्री राम के ऊपर कुर्बान कर दिया हो, जिस व्यक्ति ने अपनी सत्ता, अपना घर, अपना बार सब श्री राम के ऊपर कुर्बान कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को लोग हमेशा याद रखेंगे। ऐसे व्यक्ति का नाम है बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल। तो ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। इस बात पे विवाद या प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई विषय नहीं है। और मैं इस बात की आपकी शंका जो है वो समाधान करता हूँ कि जब श्री राम के मंदिर अयोध्या का जिक्र आएगा, बगैर कल्याण सिंह के उस हिस्ट्री को कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो इतिहास में वो दर्ज हो चुके हैं और इतिहास गवाह है कि उद्घाटन करने वालों का तो जिक्र आता है कि भाई किसने उद्घाटन किया था,
लेकिन मंदिर बनाने में किसने रोल किया था, बाबरी मस्जिद किसने गिरवाई थी, तो इसके बगैर जिक्र अरे नामुमकिन है भैया। तो ये आप लोग याद रखें। और साथियों, बस इसी बताने के लिए मैंने आपको ये एक स्लोगन दिया है कि आप बेफिक्र रहिए और लोधी एक्टिविस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फॉलो करें, क्योंकि आपका एक फॉलो, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। नमस्कार।